बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। HTML फॉर्म एलिमेंट्स। HTML फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर जो HTML में फॉर्म के अंदर डेटा एलिमेंट जो फॉर्म है उसके अंदर जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होंगे, सब एलिमेंट उसका जिक्र है। तो द HTML फॉर्म एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट्स। तो फॉर्म जो कंटेनर है फॉर्म, उसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी डेटा एलिमेंट्स हैं। और वो है जी इनपुट, लेबल है, सिलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है, बटन है, फील्ड सेट है, लेजेंड है, डेटा लिस्ट है, आउटपुट है, ऑप्शन है, ओपीटी ग्रुप है। तो इन डेटा एलिमेंट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इनपुट एलिमेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट इज़ द इनपुट फॉर एलिमेंट। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फॉर्म के अंदर एलिमेंट है वो इनपुट है। जितने भी वर्डप्रेस के अंदर या अदर एरियाज़ के अंदर साइट्स बनती हैं, उसके अंदर जो है ना इनपुट लेना, इनपुट भी एक मेन पर्पज़ है कंप्यूटर का कि वो जो है सारिफ से इनपुट लेता है और इनपुट लेकर उसके वैल्यूएबल इनपुट को सेव करता है, फर्दर प्रोसेसिंग करता है। तो द इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। तो इनपुट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिस्प्ले उसके हैं, मगर वो डिपेंड करता है टाइप के ऊपर कि वो टाइप क्या है इनपुट की, वो टेक्स्ट है या जो है वो टेक्स्ट एरिया है। तो ये देखें लेबल, इसको यूज इनपुट को इस्तेमाल करने के लिए आपने लेबल का साथ में इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनपुट के लिए तो एक इनपुट बॉक्स बन जाता है और उसके अंदर क्या इनपुट करना है वो लेबल से आप बताएंगे। तो ये लेबल से बताया जा रहा है कि ये क्या करना है। हमने तो नाम रखा, हमने फर्स्ट नेम दिया, ये लेबल दे दिया और ये लेबल डिफाइन हो गया। और इनपुट टाइप टेक्स्ट ये दे दी टाइप दे दी टेक्स्ट और आईडी दे दिया एफ नेम, और उस इनपुट का एक नाम भी दिया, वो भी है एफ नेम। तो ये तीनों चीज़ें एक होनी चाहिए यहाँ पे, फॉर्म में और आईडी में और नेम में। All the different values of the type attribute are covered in the next chapter, HTML input types। आगे एक चैप्टर आ रहा है HTML input types, उसमें वो कवर होंगी। ये जो टाइप वैल्यूज़ हैं उसके बारे में चैप्टर है। और नीचे देखें लेबल है। लेबल एलिमेंट जो है ना, डिफाइंड लेबल फॉर सेवरल फॉर्म एलिमेंट्स। तो लेबल जो डेटा एलिमेंट है उससे आप डिफाइन कर सकते हैं फॉर्म के जो इनपुट एलिमेंट्स हैं उनके आप नाम रख सकते हैं। द लेबल एलिमेंट इज़ यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूज़र। तो स्क्रीन रीडर यूज़र का ये होता है जो सारिफ होता है, जो विजिट करता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्क्रीन रीडर विल रीड आउट लाउड द लेबल व्हेन द यूज़र फोकस ऑन द इनपुट एलिमेंट। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जो है, अगर आपने लिखा हुआ है वो चला रहे हैं, तो वो आपके ये जो लेबल होगा उसको वो रीड करेगा और प्रोनाउंस करेगा। The label element also help user who have difficulty clicking on very small region such as radio button or checkboxes, because when the user clicks the text within the label element, it toggle the radio button and checkbox। तो रेडियो बट या checkbox इनपुट आप इस्तेमाल किया है तो उसके लिए लेबल इंतहाई ज़रूरी है। The far attribute The far attribute of the label tag should be equal to the ID attribute of the input element to bind them together। अब ये जो इनपुट है उसका लेबल क्या है, तो वो कैसे आपस में बाइंड होगा, कैसे आपस में उनका रिश्ता बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, फायर के अंदर जो आप नाम रख रहे हैं वो और आईडी नेम जो आप दे रहे हैं, तो वो जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे है जी द सिलेक्ट एलिमेंट। द सिलेक्ट एलिमेंट डिफाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट। सिलेक्ट एलिमेंट जो है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है ना बनाएगा। तो ये देखिए, पहले इसको देख लें ड्रॉप डाउन लिस्ट को, फिर आपको समझ आ जाएगी। कुछ इनपुट इस तरह से भी होंगे, चूज़ ए कार, तो ये सारे ऑप्शन इसमें आ रहे होंगे, आप जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा, बजाय इसके कि वो अलग अलग आपने लिखे हुए हों। तो इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। तो ये कैसे बनेगी, ये सिलेक्ट के साथ बनेगी, बहुत आसान है। वही लेबल है, आपने पहले लेबल दे दिया चूज़ ए कार का, और फिर उसके बाद जो है ना सिलेक्ट
आपने दिया, और सेलेक्ट के अंदर जो आईडी आपने रखी कार्स, वो ऊपर फार के अंदर भी कार्स है, नेम भी आपने कार्स रख दिया, और नीचे सेलेक्ट, और सेलेक्ट का एंड है स्लैश सेलेक्ट के साथ, और ऑप्शन के अंदर वैल्यू आप देख रहे हैं, वैल्यू में डिफरेंट कार नेम आप दे रहे हैं। एक तो ये डिस्प्ले नेम है वोल्वो दिया, और ये इसकी वैल्यू है जो पास होगी सबमिट करने के बाद। तो ये मुख्तलिफ कार नेम है, और स्लैश ऑप्शन से उसको आप क्लोज कर रहे हैं। दी ऑप्शन एलिमेंट डिफाइंड ऑप्शन दैट कैन बी सिलेक्टेड, तो ऑप्शन से डिफाइन होता है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट द फर्स्ट आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इज सिलेक्टेड। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई उसको दिया नहीं कि कौन सा वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, तो वो टॉप को सिलेक्ट करता है। टू डिफाइन ए प्री सिलेक्टेड ऑप्शन एंड द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट टू द ऑप्शन, तो अगर आप कहते हैं कि किसी और को उसने सिलेक्ट करके रखे, तो उसके अंदर जो है ना आप दे देंगे सिलेक्टेड। तो यहाँ पे देखेंगे सिलेक्टेड पीरियड को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो वो जब उसको ये आपने डिस्प्ले किया, टॉप पे तो वोल्वो है, मगर जो है ना उसने पीरियड को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब इसके बाद किसी और को सिलेक्ट करते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विजिबल वैल्यू, अब एक एट्रीब्यूट जो है ना, यूज द साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यू, कि कितनी वैल्यूज़ को आप, जब आपके ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आए तो कि एक वैल्यू सामने शो करे या एक से ज़्यादा करे, तो आप वो दे सकते हैं। तो ये देखें सेलेक्ट कार नेम कार्स, और साइज़ 3 दे दिया, 3 वैल्यू जो है ना वो एट ए टाइम शो कर रहा होगा। हालांकि ड्रॉप डाउन में ज़्यादा होंगी, ये 3 वैल्यूज़ को शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप ये भी चेंज कर सकते हैं। अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, आप एक और ऑप्शन है इसका सेलेक्ट के अंदर मल्टीपल का, साइज़ 4 दे दिया, और मल्टीपल एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक ही वक्त में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शन में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? शिफ्ट को दबाएं और उसके बाद सिलेक्शन करें, तो ये मल्टीपल वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से ये हम एक ही वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो ये सिलेक्ट का ऑप्शन है। फिर है जी टेक्स्ट एरिया, और ये भी एलिमेंट है फॉर्म का। ये टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंड मल्टीपल लाइन इनपुट फील्ड, एक से ज़्यादा लाइनें आप जो है ना उसमें लिख सकते हैं। तो इसका लिखने का तरीका क्या है? टेक्स्ट एरिया नेम जो है ना, मैसेज हमने कह दिया, रोज़ 10 लाइन दे दी, और कॉलम जो है ना वो 30 दे दिया। समझे, एक एडिटर बना दिया जो 10 लाइन का है और 30 कॉलम्स का है। इस तरीके से इसमें आप टाइप कर सकते हैं, 10 लाइनें हैं और 30 कॉलम्स का एरिया है। ये मैसेज के अंदर जो है ना ये सारा ये चला गया। और the rows attribute specify the visible number of line in text area, or the column attribute specify the visible width of text area. This is how the HTML code above will be displayed in the browser. तो रोज और कॉलम जो है ना ये विजिबल लाइंस को शो करेगा। इसी तरीके से यू कैन आल्सो डिफाइन द साइज ऑफ द टेक्स्ट एरिया बाय यूजिंग CSS को यूज़ करके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट को यूज़ करके आप जो है ना उसका विजिबल एरिया को बढ़ा सकते हैं। जैसे देखें, स्टाइल विड्थ 200 पिक्सल और हाइट जो है ना 600 पिक्सल है। तो टेक्स्ट एरिया को इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट जितना भी बढ़ा देना चाहें आप दे सकते हैं, मगर विजिबल एरिया जो है ना ये इसने आपको दिखा दिया। आगे है जी बटन एलिमेंट। बटन एलिमेंट डिफाइंड क्लिकेबल बटन। तो बटन कैसे बनाते हैं? बटन एलिमेंट है, उसकी टाइप बटन दे दिया। ऑन क्लिक जो है ना अलर्ट दे देगा, मिसाल के तौर पे हेलो वर्ल्ड क्लिक मी, और इस तरह का ये आप बटन जो है आप बना सकते हैं। तो इसने ये इस तरीके से हेलो वर्ल्ड को शो कर दिया। तो बटन है, टाइप बटन दे दिया। ऑन क्लिक ये इसका इवेंट है, और उसके अंदर जो अलर्ट आएगा वो हेलो वर्ल्ड आएगा।
और ये इसका डिस्क्रिप्शन है जो शो होगी क्लिक यहाँ पे बटन के ऊपर। Field set and legend. Field set element is used to group related data in a form, or legend element define a caption for the field set element. ये देखिए जी, हमने फॉर्म बनाते हुए उसकी खूबसूरती के लिए सेक्शन को अगर हम अलग करना चाहते हैं तो फील्ड सेट से कर लेंगे। ये फील्ड सेट हमने दी, यहाँ पे फील्ड सेट दी, और ये फील्ड सेट के अंदर जो है ना पर्सनली ओके पर्सनली डेटा जो है उसको अलग किया, और उसके बाद जो है ना उसके अंदर उसी तरीके से हमने लेबल को हम इस्तेमाल किया, इनपुट एक वैल्यू दी, फिर लेबल, फिर इनपुट दिया, सबमिट का बटन हम दिया और फील्ड सेट को बंद कर दिया। तो ये इसने जो हमने फील्ड सेट हमने दिया है और साथ में लेजेंड दिया, और लेजेंड जो है ना उसको लेजेंड जो है कर क्या रहा है कि उसके अंदर उसका टाइटल ले रहा है और टाइटल के साथ उसका बॉक्स बना रहा है। ये बॉक्स बना रहा है, इसने बॉक्स बना दिया लेजेंड ने। तो ये हमने इसको दे दिया है। और फील्ड सेट जो है पूरे एरिया को ग्रुप कर देता है। फील्ड सेट पूरे एरिया को उसको क्या कर दिया, उसने ग्रुप कर दिया, और फील्ड सेट बॉक्स बनाता है और उसके अंदर लेजेंड जो है ना टाइटल का काम करता है। तो इस तरह से आप एक खूबसूरत फॉर्म जो है ना वो आप डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। दिस इज हाउ द HTML कोड अबाउट विल बी डिस्प्ले इन ए ब्राउज़र। तो इस तरीके से वो करेगा, शो करेगा। और the data list element. The data list element specify a list of predefined options for an input element. User will see a drop-down list of the predefined option as the input data. The list attribute of the input element must refer to the ID attribute of the data list element. तो data list elements को भी यूज़ किया जा सकता है। ये डेटा लिस्ट एलिमेंट है, इसमें इसको सिलेक्ट करेंगे। तो द डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट एलिमेंट। ये प्री डिफाइंड लिस्ट है, इसी में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा लिस्ट और आईडी ब्राउज़र ऑप्शन, नीचे ऑप्शन दे दिए गए हैं इसके अंदर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायर एक्सप्लोरर, होम वगैरह ये सारे ऑप्शन ये दे दिए गए हैं। तो डेटा लिस्ट को इस तरह से प्री डिफाइंड वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The output element represent the result of a calculation like one performed by a script. Perform a calculation and show the result in an output element. यहाँ पे देखिए फॉर्म है, एक्शन है, स्लैश एक्शन पे है, और ऑन इनपुट x डॉट वैल्यू पास int a डॉट वैल्यू और पास int b डॉट वैल्यू। और उसके बाद जो है ना दोबारा इनपुट टाइप रेंज है, और नेम जो है ना वो वैल्यू 50 है और 100 है, और इसी तरीके से इनपुट टाइप जो है ना 50 इक्वल टू आउटपुट नेम x दिस ये है जी। तो the output element represent the result of a calculation। इस तरीके से आप जो है यूर इनपुट रिसीव जो होगा 50 एंड 50 होगा, और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं आउटपुट एलिमेंट को। तो आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट द रिज़ल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन के रिज़ल्ट को जो है ना वो शो करेगा। और ये इस तरह की डिटेल, ये जावास्क्रिप्ट है, इसकी डिटेल जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है उसके कोर्स में आपको मिलेगी। तो HTML फॉर्म एलिमेंट्स जो है वो
वो कौन कौन से हैं? वो फॉर्म है, इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, लेबल है, फील्ड सेट, लेजेंड, सेलेक्ट, आउटपुट ग्रुप, ऑप्शन है, बटन है, डेटा लिस्ट है और डेटा लिस्ट है और आउटपुट है। ये इसके फॉर्म के एलिमेंट हैं। तो ये चीज़ें आपको, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इनकी कोडिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे इतनी ज़्यादा, मगर आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये वर्डप्रेस के अंदर जो है ना, ये विजुअल के तौर के ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप के तौर के ऊपर वहाँ पे आएंगे। तो आपके पास ये नॉलेज होगा तो फिर आप उसमें उसको यूज़ कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह।